सिद्धियों का अगर आप ठीक तरह से वेलकम नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, तो किसी किसी केस में जो सिद्धियां होती हैं वो साधक का नुकसान भी कर देती हैं। इस विषय पर आगे मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही सिद्धियां किस तरह से साधक से बात करती हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जो भी भक्त साधक या फिर आप जो भी सिद्धि मार्ग में हैं, उनके पास जो भी सिद्धि है वो पूर्ण रूप से है या फिर आंशिक रूप में है, ये कैसे पता लगेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर पहले से ही आपके पास कोई सिद्धि है, भले ही आपके गुरु द्वारा आपको सिद्धि दी गई हो, किसी धाम के द्वारा कोई शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई हो या फिर पूर्व जन्म से ही सिद्धियां आपके साथ में चल रही हों, लेकिन जब आपको ये पता लगता है कि आपके साथ कोई सिद्धि है लेकिन आप उसका ठीक तरह से वेलकम नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, उसके लिए हर रोज पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, दिया बत्ती नहीं जलाते हैं, या फिर आप अपनी स्वच्छता पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जहां भी आपने सिद्धि को स्थान दिया हुआ है उस स्थान की आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आपका मन करता है आप भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं और जब आपका मन नहीं करता है तो सिद्धि से आप एक तरह से डिटैच ही हो जाते हैं, तो इस केस में आप सिद्धियों का एक तरह से अनादर करते हैं। सिद्धियां अगर आपने अपने साथ जोड़ी हुई हैं तो एक तरह से वो आपके परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। इस तरह से आप अपने घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और साफ सुथरी चीज़ें उनको खाने पीने के लिए देते हैं, या फिर उनके रहने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए साफ सुथरा स्थान उन्हें देते हैं। तो ठीक उसी तरह से सिद्धियों का भी वेलकम करना पड़ता है। हर रोज उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, खुद की साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सैलेड के रूप में आप एप्पल खा रहे हैं या फिर अन्य फ्रूट्स खा रहे हैं और सिद्धि को आपने दिया बत्ती लगाकर ही छोड़ दिया, और अगर आप उन्हें एप्पल या फिर अन्य तरह के फ्रूट का भोग लगा भी रहे हैं तो आप ऐसे ही उसे जमीन पर रख देते हैं जहां पर भी आपने उन्हें स्थान दिया हुआ है। जिस तरह से खाना खाते वक्त हम एक साफ सुथरे बर्तन में खाना खाते हैं, अगर आप सिद्धियों को भोग भी लगा रहे हैं तो उन्हें भी आपने साफ सुथरे बर्तन में ही भोग लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही जमीन पर कुछ भी खाने पीने की चीज रख दी। मतलब जो रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं, जिस तरह का व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, उस तरह का व्यवहार आपको सिद्धि के लिए भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक साधक के साथ अगर कोई सिद्धि जुड़ जाती है तो उसके बाद उस सिद्धि का वैसे ही ख्याल रखना पड़ता है जिस तरह से आज तक वो अपना किया करता था। और अगर वो अपना ही ख्याल नहीं करता है तो भी उसे अपना ख्याल करना पड़ेगा और साथ में सिद्धि का भी ख्याल करना पड़ेगा। और अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के बाद सिद्धि का वेलकम नहीं करते हैं, स्वच्छता में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर सिद्धि के भोग प्रसाद का ख्याल तो आप प्रॉपर रख रहे हैं लेकिन इसके साथ ही आप उस स्थान पर किसी भी तरह का गलत कृत्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई गलत सोच विचार कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की गलत पिक्चराइजेशन आपके दिमाग पर चल रही है, तो काफी केसों में सिद्धियां नाराज हो जाती हैं और अपने ही साधक का नुकसान कर देती हैं। लेकिन साधक के नुकसान करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि सिद्धि ने उसे उसका वेलकम ना करने की एवज में कोई दंड दिया है। साधक की आंखें खोलने हेतु या फिर सिद्धि को अपने घर में स्थान देने के बाद अगर कोई कमी साधक द्वारा की जा रही है और उसे उस त्रुटि के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है, तो सिद्धियां साधक को दंडित करके या फिर उसका कोई छोटा मोटा काम बिगाड़कर उसे हर क्षण आगाह करते रहती हैं। इसलिए एक साधक जिसने सिद्धि प्राप्त की हुई है या फिर अपने साथ में किसी शक्ति को जोड़ा हुआ है, उसे जागरूक अवस्था में रहना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि किसी धाम पर जाकर आप सिद्धि अपने साथ में ले आए और उसके बाद आपने सिद्धि को ऐसे ही छोड़ दिया। आपको सिद्धि का प्रॉपर वेलकम करना होता है, प्रॉपर रूप से उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाना होता है, क्योंकि अब वो आपके आभा मंडल के साथ अटैच हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको पता भी है, लेकिन आप सिद्धि को प्राप्त करने के बाद बिल्कुल भूल ही गए हैं और सांसारिक विषयों में पहले की तरह लिप्त हो गए हैं। एनीवेज, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि किसी भी इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु के पास जो सिद्धि है वो पूर्ण सिद्धि है या फिर आंशिक रूप से सिद्धि उसके पास है। अगर कोई भी इंसान, साधक या भक्त सिद्धियों से काम भी ले रहा है लेकिन वो अपने परिवार के साथ भी रहता है, तो आपको समझ जाना है कि सिद्धि पूर्ण रूप से उसके साथ नहीं है, आंशिक रूप में वो सिद्धियों से काम ले रहा है। और अगर कोई साधक, भक्त या जिज्ञासु अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, किसी धाम पर रहता है या फिर किसी एक सेपरेट प्लेस में रहता है, तो आपको समझ जाना है कि सिद्धि उसके साथ आंशिक रूप में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। पूर्ण रूप से भी मैं नहीं कहना चाहूंगा,
लेकिन आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा मात्रा में सिद्धि की ऊर्जा उस साधक के साथ चल रही है, अगर वो साधक अपने परिवार के साथ ना रहकर एक सेपरेट प्लेस में रहता है तो। और अभी मैं पूर्ण रूप के ऊपर भी आने वाला हूं। पूर्ण रूप मतलब एक साधक के साथ सिद्धि 24 घंटा रहती है, और अगर कोई सिद्धि किसी साधक के साथ पूर्ण रूप से रहती है मतलब 24 घंटा उसके साथ रहती है, सिर्फ उसे दिखाई पड़ती है, तो इस केस में वो साधक अपने परिवार से लगभग पूर्ण रूप से कट ही जाता है, या फिर सामाजिक विषयों से भी पूर्ण रूप से कट ही जाता है। क्योंकि पूर्ण रूप से अगर कोई सिद्धि किसी साधक के साथ में रहती है, 24 घंटा उसके साथ में चलती है, तो फिर सिद्धि भी फुल ऊर्जा के साथ काम करती है। और सिद्धि कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा इंसान, साधक, भक्त या जिज्ञासु जिसका आभा मंडल कम पावरफुल है, या फिर जो उस सिद्धि के ऑरा के लेवल में नहीं होता है, वो उस सिद्धि की परिधि में आने पाए। तो इस केस में जो पूर्ण सिद्धि होती है, जो 24 घंटा साधक के साथ रहती है, वो अपने साधक को भी एक तरह से पूर्ण रूप से समाज से, परिवार से अलग ही कर देती है, और उसके छुटपुट काम खुद ही कर देती है। मतलब धन संबंधित प्रॉब्लम, या फिर अगर वो कोई जॉब करता है तो उसमें अगर किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही है, या फिर किसी अन्य तरह की अड़चन अगर उसके भौतिक जीवन में आ रही है, तो वो जो सिद्धि उसके साथ 24 घंटा रहती है, वो इन छुटपुट अड़चनों को या फिर कामों को ऐसे ही चुटकियों में निपटा देती है। लेकिन वो इंसान अपने परिवार से, समाज से, या फिर किसी अन्य तरह के सामाजिक विषयों से लगभग एक तरह से अलग ही हो जाता है। एक सेपरेट जिंदगी ही वो साधक जीने लगता है। लेकिन अगर कोई सिद्धि पूर्ण रूप से किसी साधक के साथ 24 घंटा नहीं रहती है, लेकिन वो इंसान अपने परिवार से दूर जाकर कहीं पर दरबार लगाता है, तो उस केस में भी जो सिद्धि होती है वो ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करती है, मतलब ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन वो उस साधक के साथ 24 घंटा नहीं रहती, उसकी एक टाइमिंग होती है, और साधक को उस टाइमिंग में उस सिद्धि का आह्वान करना पड़ता है। उसके बाद जाकर ही वो उस सिद्धि से काम ले सकता है। हालांकि काम सिद्धियों से लेना या फिर ना लेना साधक के ऊपर होता है, या फिर उस सिद्धि के ऊपर भी होता है। हालांकि जो सिद्धियां होती हैं वो अपने साधक से कई तरीकों से बात करती हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई सिद्धि जुड़ी हुई है और आपको वो दिखाई भी पड़ती है, या फिर आपको दिखाई नहीं पड़ती है, आपको उस सिद्धि का सिर्फ एहसास होता है, तो आपको उस सिद्धि को ऐसे नहीं लेना है कि कोई सिद्धि मेरे साथ अटैच हुई है, मतलब मैं कोई और हूं, वो सिद्धि कोई और है। ऐसे आप सिद्धियों को धारण नहीं कर पाएंगे, या फिर सिद्धियां आपसे बात नहीं कर पाएंगी। आपका मनोभाव ये होना चाहिए कि जो सिद्धि मेरे साथ है वही मैं ही हूं, मतलब सिद्धि और साधक दोनों एक हैं। और जब आपका ये भाव क्रिएट होने लगता है, उसके बाद जाकर सिद्धि आपसे बात करना शुरू करती है। मतलब सिद्धि और आप में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्टी मैं हूं और सिद्धि तो थर्ड पार्टी है। साधक और सिद्धि दोनों को फर्स्ट पार्टी का बनना पड़ता है, उसके बाद जाकर ही सिद्धि उससे बात करने लगती है। मतलब एक तरफ जहां वो साधक फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे इंसानों से बात भी कर रहा होता है, और उसी दौरान सिद्धि से भी उसका वार्तालाप चल रहा होता है। और जब साधक और सिद्धि का पूर्ण रूप से तालमेल बैठ जाता है, तो जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं या फिर किसी अन्य इंसान से आप बात करते हैं, सिद्धियां भी ठीक उसी प्रकार से अपने साधक से बात करती हैं। हालांकि सिद्धियों के बात करने के या फिर काम करने के अनंत असंख्य तरीके होते हैं। सुबह मुझे एक महानुभाव ने व्हाट्सएप किया था कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं सिद्धि मार्ग में चलना चाहता हूं। आपको सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्या आप सिद्धि के साथ तालमेल बैठा पाएंगे, उसका भोग प्रसाद टाइम टू टाइम कर पाएंगे, स्वच्छता पर पर डे ध्यान दे पाएंगे, सिद्धि का वेलकम कर पाएंगे, या फिर 2-4 दिन सिद्धि को अपने पास में रखने के बाद आप अपनी दुनिया में फिर से बिजी हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करने वाले हैं, वैसे जो धाम होता है, या फिर जो सिद्ध गुरुजी होते हैं, या फिर जो सिद्धियां होती हैं, भले ही वो माता पराशक्ति ही क्यों ना हो, या फिर हनुमान जी ही क्यों ना हो, जो भी इंसान सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उस इंसान, साधक, भक्त या जिज्ञासु का फ्यूचर उन सिद्धियों को ऑलरेडी पता होता है कि अगर इसके साथ मैं कोई दूत अपना भेज देता हूं या फिर देती हूं, तो उसके बाद ये उनका ख्याल रख पाएगा या नहीं, अपने एक पारिवारिक सदस्य के रूप में या फिर अपने खुद के रूप में उसको अपने घर में जगह दे पाएगा या नहीं। तो सिद्धि प्राप्त करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप सिद्धि प्राप्त करना ही चाहते हैं तो सिद्धि मार्ग के विषय में 6-7 मैंने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं, आप वो वीडियो को भी चेक कर लेना। और अगर आपको लगता है कि आप सिद्धि को संभाल पाएंगे, उनको टाइम दे पाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल ना तो आपके पास सिद्धि है और ना ही आपके पास गुरु हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर एक सिद्ध गुरुजी प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी मैं 4-5 वीडियोज बना चुका हूं। हालांकि दोबारा से मैं बता देता हूं, अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के संकट से आप जूझ रहे हो, या फिर आपके पास एक भौतिक गुरु नहीं है, एक सिद्ध गुरु नहीं है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा।
उस नंबर पर आपको 501 या फिर 1001 की पेमेंट करने के बाद उसी नंबर से मुझे व्हाट्सअप करना है। मैं आपको एक सिद्ध गुरु जी के बारे में डिटेल बता दूंगा, जहां जुड़ने के बाद आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी, आपको गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई संकट आपके साथ में चल रहा है तो आपके संकट भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक लॉयल गुरु के बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। आपको कभी भी किसी भी गुरु का अनादर नहीं करना है, क्योंकि मन में भी अगर आप किसी सिद्ध गुरु के बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो उनके साथ जो भी सिद्धियां या शक्तियां जुड़ी होती हैं, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट डायरेक्ट उन शक्ति तक पहुंचती है जिन्हें की माता पराशक्ति बोला जाता है। और जिन सिद्ध गुरु के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक लॉयल गुरु हैं और किसी भी तरह का धोखा आपको उस धाम से या फिर उन गुरुओं से नहीं मिलने वाला है। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। हालांकि जो लोग धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर वो 501 1001 का पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो भी वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मुझे प्रेरणा मिलेगी कि वो लॉयल साधक हैं या फिर बन सकते हैं तो मैं बिना चार्ज ही उन्हें ऐसे ही उस सिद्ध धाम के बारे में या फिर उन गुरु जी के बारे में बता दूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।